एक समय की बात है। एक घने जंगल में भीम नाम का एक राजसी शेर रहता था। भीम पूरे जंगल में अपनी अपार ताकत, शाही उपस्थिति और अपने बुद्धिमान और नेक आचरण के लिए जाना जाता था। वह जंगल का निर्विवाद राजा था और वे सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे जो जंगल को अपना घर कहते थे। एक धूप वाली सुबह, जब भीम सुनहरे सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था, उसने जंगल में दूर से गूंजती ड्रमों की आवाज सुनी। यह एक ऐसी आवाज थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी और इसने उसे जिज्ञासा और चिंता दोनों से भर दिया। भीम ने जांच करने का फैसला किया और रहस्यमय ड्रमों की दिशा में निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में अंदर गया, भीम को जानवरों का एक समूह मिला जो एक साथ इकट्ठे थे। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने उसे एक क्रूर शिकारी के बारे में बताया जो जंगल में घुस गया था और उनके शांतिपूर्ण घर को नष्ट कर दिया था। विक्टर नाम का शिकारी अपने चालाक जाल और जंगल के सबसे विदेशी और शानदार प्राणियों को पकड़ने और मारने की अपनी अतृप्त इच्छा के लिए जाना जाता था। वह पहले ही कई निर्दोष जानवरों की जान ले चुका था, जिस वजह से जंगल में दहशत का माहौल बन गया था। भीम, बुद्धिमान और महान शेर होने के नाते, जानता था कि उसे अपने साथी प्राणियों को इस खतरे से बचाना होगा। उसने जंगल के जानवरों की एक बैठक बुलाई और चालाक शिकारी को मात देने की योजना बनाई। उन्होंने अपने लाभ के लिए उनकी अद्वितीय क्षमताओं और कौशल का उपयोग करते हुए विभिन्न जानवरों को विभिन्न भूमिकाएं सौंपीं। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिविया को पेड़ों की चोटी पर ऊपर से शिकारी की हरकतों पर सतर्क नजर रखने का काम सौंपा गया था। फुर्तीले बंदर पेड़ों पर झूलते रहते थे, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाते। तेज दौड़ने वाले चीते दूत के रूप में काम करेंगे और भीम एवं अन्य जानवरों को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, जंगल के जानवरों ने अपनी योजना को त्रुटिहीन ढंग से क्रियान्वित किया। उन्होंने विक्टर के जाल को विफल कर दिया, उसकी चालाक रणनीतियों को मात दी और यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी जंगल के किसी भी जीव के करीब न पहुंचे। शिकारी के मन में निराशा बढ़ गई, क्योंकि वह एक भी जानवर को पकड़ने में असमर्थ था। आखिरकार एक मनहूस रात में विक्टर ने खुद भीम के लिए जाल बिछाने का फैसला किया। उसने शेर को जंगल के बीचों बीच एक भव्य दावत का वादा करके फुसलाया। भीम अपनी ताकत और अपने साथी जानवरों के समर्थन पर भरोसा करते हुए सावधानी से जाल में फंस गया। जैसे ही वह चारे के पास पहुंचा, अचानक पेड़ों से एक जाल गिरा जिसमें भीम फंस गया। विक्टर अंततः जंगल के राजा को पकड़ने में विजयी होकर छाया से बाहर आया, लेकिन उसने जंगल के प्राणियों की एकता और दृढ़ संकल्प को कम आंका था। एक समन्वित हमले में जानवर विक्टर पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेर लिया। बंदरों ने उस पर फल और लाठियां फेंकी, उल्लू उस पर चोंच मारने के लिए झपट्टे। अभिभूत और अधिक संख्या में होने के कारण विक्टर को भीम को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो बिना किसी नुकसान के जाल से बाहर आ गया। पराजित और अपमानित होकर विक्टर कभी न लौटने की कसम खाते हुए जंगल से भाग गया। जानवरों ने जीत की खुशी मनाई। जंगल के प्राणियों की एकता और बहादुरी शिकारी की चालाकी पर हावी हो गई थी, जिससे उनके प्यारे घर की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित हो गई थी। उस दिन से जंगल के जानवर सद्भाव में रहने लगे। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। इसका श्रेय शेर के साहस और बुद्धिमत्ता और उनके समुदाय की सामूहिक ताकत को जाता है। ये कहानी हमें विपरीत परिस्थितियों में एकता और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद दिलाती है।